उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं लैक्टेटिंग मदर के बारे में। जी हाँ, लैक्टेटिंग मदर क्या होता है? लैक्टेटिंग मदर मतलब कि जो डिलीवरी के बाद में बच्चे को दूध पिलाने वाली मदर कैसी होनी चाहिए। मैं लुक वाइज बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। लैक्टेटिंग मदर मतलब कि बच्चे को दूध पिलाने वाली मदर की डाइट कैसी होनी चाहिए, कैसा खाएगी पिएगी, क्या करेगी तो दूध सही से आएगा और बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। ये होता है लैक्टेटिंग मदर ड्यूरिंग डिलीवरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसका खाना पीना प्रॉपर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसकी बॉडी में दूध का प्रोडक्शन तभी होगा जब वो अपनी डाइट प्रॉपर रखेगी। और डाइट प्रॉपर डिलीवरी के बाद में नहीं, इसका ध्यान उसे प्रेगनेंसी के टाइम से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से तो दूध बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी नहीं। दूध बनने की प्रोसीजर प्रेगनेंसी के आखिरी के 3 महीनों में से स्टार्ट होना चालू हो जाती है। धीरे धीरे से ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ेगा, धीरे धीरे से उसमें मिल्क डक्ट्स तैयार होंगी, मिल्क धीरे धीरे बनने लगेगा। लेकिन मिल्क का डिस्चार्ज कब होगा? डिलीवरी के 3-4 दिन के बाद में। लेकिन प्रोसीजर प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मदर को अपनी डाइट प्रेगनेंसी के टाइम से ही एकदम प्रॉपर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध कैसे होता है? बच्चे की ग्रोथ से होता है। यस फ्रेंड्स, मदर का मिल्क बच्चे की सेहत के लिए 100% सेफ और सिक्योर होता है। मदर जैसी डाइट लेगी उसके दूध का प्रोडक्शन भी वैसा ही होगा। अगर वो ढंग से न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाएगी तो दूध नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो बहुत ही कम बनेगा, या बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा। अगर बच्चे का पेट ठीक से नहीं भरेगा तो उसकी ग्रोथ भी ठीक ढंग से नहीं होगी। और दूसरी ये बात है कि हमेशा हम यही क्यों कहते हैं कि मदर मिल्क ही ज़रूरी है? ऐसा क्यों? हम और भी तो दूसरे मिल्क दे सकते हैं बच्चों को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मदर के मिल्क के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन्स, कैरोटीन, इन सारी चीज़ों का जो प्रपोर्शन होता है वो इतना परफेक्ट होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए कि इतना परफेक्ट ना गाय के दूध का होता है, ना भैंस के दूध का होता है, और ना ही बकरी के दूध का होता है। मतलब या तो इनमें से कोई एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होता है जो एलिमेंट वो ज़्यादा हो सकता है, या फिर कुछ कम हो सकता है, या तो किसी में प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा या किसी के अंदर फैट ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए इन सब से बेटर होता है मदर का मिल्क, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, एक प्रपोर्शन सेट होता है कि हाँ बच्चे के लिए इतना ही ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ों का बिल्कुल एकदम सही बैलेंस होता है मदर के दूध के अंदर। इसीलिए हमेशा मदर के मिल्क को ही प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि ये जितना अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा दूध के अंदर तो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होगा और उसे वॉमिटिंग वगैरह और इनडाइजेशन होगा। तो इसीलिए मदर के मिल्क में ये सारे पोषक तत्व एकदम बैलेंस स्टेट में होते हैं। इसीलिए मदर का मिल्क ही बच्चे को देना चाहिए। इवन साल भर तक बच्चे को मदर का मिल्क दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसे देने से। पर ये सारी चीज़ें गाय का दूध, भैंस का या बकरी का, ये सारे अल्टरनेटिव की फॉर्म में दिए जाते हैं। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन में दिए जाते हैं, जब बिल्कुल ही मदर मिल्क सीक्रेट होता ही नहीं है, उस कंडीशन में देना चाहिए। लेकिन पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बच्चे को मदर का ही मिल्क मिले। तो अब बात करते हैं हम डाइट की, कि कैसी डाइट लेंगे तो मदर का मिल्क का फ्लो बिल्कुल सही ढंग से होगा, प्रॉपरली होगा, और बच्चे की ग्रोथ उससे सही होगी। तो जो पोषक तत्व बच्चे को चाहिए वही पोषक तत्व माँ को अपनी डाइट में लेना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाकर वो पोषक तत्व मदर के मिल्क में आएंगे। तो जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कैसी डाइट में होगा? अनाजों में प्रोटीन होगा, दालों में प्रोटीन होगा, ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन होगा। तो ये सारी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन हो तो वो मटन या मछली ये सब चीज़ें भी खा सकता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। और रही बात रोटी की, तो मैं कहना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा अपनी रोटी 2-3 अनाजों से मिला के बनानी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि 2-3 अनाजों की रोटी बहुत ही हल्की होती है, साथ में उसमें
अलग अलग तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं। डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, बहुत इजी डाइजेशन होता है। और जो पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि वो सारे पोषक तत्व उस मिल्क में भी जाते हैं फिर। तो इसीलिए रोटी 2-3 तरीके के अनाज को मिलाकर बनाई जानी चाहिए, जैसे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इन सबको मिला के। दालें भी डेली अपने रूटीन में खानी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। और मीट या फिश ऑप्शनल है, जिसे लगे वो खा सकता है, जो नहीं खाना चाहे वो नहीं भी खाए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स भी खाते रहना चाहिए। उसके बाद में है आयरन। आयरन बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में खानी चाहिए प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से अच्छी तरीके से आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती है जिनके अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर एनीमिया की शिकायत खास तौर पर हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, उसके बाद में खाना भी प्रॉपर नहीं खाती टाइम पर, तो एनीमिया की प्रॉब्लम स्वाभाविक रूप से हो जाती है। साथ ही जो शरीर का पोषक तत्व मदर का है, उसी के थ्रू बच्चे की भी ग्रोथ होती है प्रेगनेंसी में। इसीलिए अगर माँ कम आयरन का इंटेक करती है तो बच्चे में जो जाता है उसकी वजह से वो और ज़्यादा एनीमिक हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी के लिए कुछ खास आयरन बचता नहीं है। तो इसीलिए एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपको एनीमिया से प्रेगनेंसी में बचना है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और ये समझना कि प्रेगनेंसी में एनीमिया होने से क्या क्या परेशानियाँ बच्चे को हो सकती है, और इससे बचने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। अब रही बात कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमें सबको पता है कि दूध के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो प्रेगनेंसी में दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मदर को खाते रहना चाहिए। दूध तो कंपलसरीली रोज़ पीना ही चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को भी प्रॉपर कैल्शियम मिले। और विटामिन्स की अगर बात करें तो सारे तरीके के फलों के अंदर भी विटामिन पाया जाता है। तो रोज़ सुबह उठ के एक फल ज़रूर खाना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी ने, जिसकी वजह से उसको प्रॉपरली विटामिन मिल सके। और विटामिन सी भी लेना चाहिए, जो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पर गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से जो फीमेल फोलिक एसिड और आयरन की टेबलेट्स खाती है उसका डाइजेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है, वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है, उनको कब्ज़ होने लगता है, क्योंकि वो अपनी डाइट में एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कि विटामिन सी नहीं लेती है। और विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो भी आयरन ले रही है, चाहे फलों की इसमें ले रही हो, चाहे सब्जी ले रही हो, या फिर चाहे दवाइयों की फॉर्म में ले रही हो, तो उसका डाइजेशन बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। इसीलिए विटामिन सी लेना चाहिए, खट्टे फल भी खाते रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई मदर की डाइट। और ड्राई फ्रूट्स भी दिन में एक आध बार खा लेना चाहिए। मदर की डाइट से संबंधित हमने सारी बातें कर ली। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये सब खाने पीने के बावजूद भी, प्रॉपर रेस्ट करने के बावजूद भी, अगर मदर को सही ढंग से मिल्क का सप्लाई नहीं होता है बच्चे को, तो फिर उस कंडीशन में मदर को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास है होम्योपैथिक मेडिसिन्स, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है हर एक बीमारी के ऊपर। तो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में अगर किसी मदर को बिल्कुल ही मिल्क नहीं आता है या बहुत ज़्यादा कम आता है कि जिससे बच्चे का पेट भी नहीं भरता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन है जो कि बहुत ही परफेक्टली काम करती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस मेडिसिन की लोअर पोटेंसी अगर हम किसी ऐसी फीमेल को देते हैं कि जिन्हें बिल्कुल मिल्क नहीं बनता हो ठीक ढंग से, और उसके दोनों ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहती हो, मिल्क का फ्लो भी ठीक से नहीं होता हो, शुरुआत से ही जब जैसे ही डिलीवरी हो ना उसके बाद से एक भी दिन उसको ठीक से मिल्क का फ्लो नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ये रिसिनस कम्युनिस मेडिसिन की 30 पोटेंसी किसी फीमेल को प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में 2 बार 8 से 10 दिनों तक, तो ये मेडिसिन के बहुत ही मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छे से मिल्क का फ्लो होने लग जाता है और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मिल्क मिलता है पीने के लिए। और सेकंड मेडिसिन है हमारे पास एसाफेटिडा। एसाफेटिडा एक ऐसी मेडिसिन है जो डिलीवरी के बाद में फीमेल को कुछ दिनों तक तो मिल्क का सप्लाई अच्छे से, मिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से होता है, बच्चे को प्रॉपरली मिल्क मिलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मतलब 7-8 दिनों के बाद में फीमेल को एकदम से मिल्क बनना बंद हो जाता है और बच्चे को मिल्क नहीं मिलता है प्रॉपरली। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी फीमेल को एसाफेटिडा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं 200 या 30 पोटेंसी में 8 से 10 दिनों तक दिन में 2 बार,
तो उससे मिल्क का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर प्रॉपर ढंग से मिल्क का सप्लाई भी होने लग जाता है। एक मेडिसिन है हमारे पास थर्ड, अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस मेडिसिन अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं ऐसी कंडीशन में कि जब उसके बच्चा जब दूध पीने जैसे ही लगता है तो उस टाइम पर वो जैसे ही मिल्क को सक करता है, मतलब मिल्क को खींचने की कोशिश करता है, बाहर की तरफ चूसता है ब्रेस्ट को, तो उस टाइम पर ब्रेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। और उसके ब्रेस्ट को अगर टच करके देखेंगे फीमेल के तो गठान टाइप फील होगी दोनों ब्रेस्ट में। तो उसमें होता क्या है कि उसके खुद के ही मिल्क की गांठें पड़ जाती है ब्रेस्ट के अंदर और मिल्क बाहर की तरफ आ नहीं पाता है। मिल्क बनता है लेकिन अंदर ही वो ड्राई होके और उसकी गांठें बन जाती है, जिसकी वजह से जब बच्चा मिल्क को सक करने लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और दूध भी नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम अर्टिका यूरेंस मेडिसिन की 200 या 1 mg पोटेंसी पेशेंट को 8 से 10 दिनों तक अगर दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब करते हैं तो इससे धीरे धीरे से मिल्क की जो गांठें हैं वो गलने लग जाएगी और मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से होने लगेगा और ब्रेस्ट में जो पेन है वो भी धीरे धीरे से सबसाइड होने लग जाएगा। एक लास्ट मेडिसिन है लैक्टोसा विरोसा। लैक्टोसा विरोसा मेडिसिन में भी मिल्क का फ्लो अच्छे से नहीं होता है, मिल्क बनता तो है लेकिन वो बाहर ठीक से आता नहीं है और इसी वजह से बच्चे को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर हम ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में देते हैं लैक्टोसा तो ये भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसे हफ्ते में 8 दिनों तक 8 से 10 दिन तक भी दे सकते हैं और इसकी 30 या 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो ये सारी मेडिसिन जो मैंने बताई है आपको, ये सारी ही इन कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी को ऐसा कुछ होता है मिल्क से रिलेटेड तो वो ये मेडिसिन इंटेक कर सकता है। बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे वीडियोस के ऊपर एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन्हें अपनी डिलीवरी से लेकर जो भी सवाल जवाब है, जो भी चिंताएं हैं, उन सब के जवाब हमारे वीडियोस को देखने के बाद में उन्हें अच्छे ढंग से मिल जाए। वो हो सकता है कि अपनी प्रेगनेंसी में जो गलतियां करने वाली है उनसे वो बच सके, वो ना हो और वो प्रॉपर अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, प्रॉपर अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे। उन्हें पहले ही एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ऐसा ऐसा करके इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो आप हमारी ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को शेयर करें और एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होता है साइड में, उसे ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी अगला वीडियो अगर बनाऊं तो वो सीधे डायरेक्टली आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए, आपको सर्च नहीं करना पड़े। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखिए।